हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ। ये डॉक्टर के सी सिन्हा का बुक है, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया गया है कि एक त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करें जिसके शून्यांकों का योग दो दो शून्यांकों के गुणनफलों का योग एवं इसके तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्या। यहाँ पे जो संख्या हमारा दिया है 1 2 3 4, ये चार क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और चारों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में शून्यांकों का एक योग दिया हुआ है, एक दिया है दो दो शून्यांकों का गुणनफलों का योग है और एक है तीनों शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हमें तीन जो दिया गया है इसके माध्यम से हमें क्या ज्ञात करना है, इसके माध्यम से हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इससे पहले का जो क्वेश्चन यहाँ पे है और भी यहाँ 1 से लेकर के 14 तक अगर आप क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखें तो टोटल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप जाकर के बहुत ही आसानी से वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको एक एक चीज़ को बहुत ही आसानी से समझाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2, -7 और -14। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया था 15 में कि एक त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग दो दो शून्यांकों का गुणनफल का योग और इसके शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः नीचे यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो दिया गया है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है 2, -7 और -14 है। इसको हमें निकालना है त्रिघातीय बहुपद, जो कि हमारा शून्यक जो सबसे पहले समझिएगा शून्यक हमारा क्या होता है। तो शून्यक हमारा जो होता है अल्फा होता है और बीटा होता है और गामा होता है। ठीक है, ये हमारा शून्यक होता है। तो यहाँ पे हमारा शून्यक नहीं दिया गया, हमारा दिया क्या गया है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जिसके शून्यांकों का योग, ये जो है सबसे पहला जो नंबर है ये है शून्यांकों का योग। त्रिघात बहुपद में ये है हमारा शून्यांकों का ये हमारा योग है। तो शून्यांकों का योग जो दिया गया है, यानी कहने का अर्थ है कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस में गामा, इसका मान कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है। उसके बाद हमारा फिर क्या है, उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि दो दो शून्यांकों का गुणनफल का योग। अब दो दो शून्यक का जो है इसका गुणनफल का योग, यानी कहने का अर्थ ये है कि दो दो शून्यांकों का गुणनफल का योग। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस में आपका हो जाएगा बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा। ये हमारा कितना दिया गया, तो ये हमारा दिया गया है -7। ठीक है, और यहाँ पे हमारा फिर उसके बाद नीचे क्या कह रहा था कि इसके शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ पे फिर इसके शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, तो इसके शून्यांकों का गुणनफल है जो शून्यक हमारा अल्फा बीटा और गामा होता है, तो इसका गुणनफल जो दिया है यानी अल्फा बीटा और गामा, इसका मान हमारा कितना है, तो -14 दिया गया है। ठीक है, ये हमारा जो है शून्यांकों का योग दिया गया था, सबसे पहला संख्या था। दूसरे में यहाँ पे है दो दो शून्यांकों का गुणनफलों का योग था, -7 हो गया। और यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल जो है वो कितना है, -14 है। हमें को क्या करना है कि इसी के माध्यम से हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद निकालने से पहले आपको त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो त्रिघात बहुपद जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है, त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, इसको पढ़ते हैं, इसको अल्फा इसको बीटा इसको गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू s² होता है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स होता है। और माइनस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने इससे पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जो था इसमें हमने प्लस करके यहाँ पे हल किया था। आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 13 और 14 के देखे होंगे तो यहाँ पे आपको माइनस कर लेना है। यहाँ पे ये जो आपका बुक में जो फार्मूला दिया गया है बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आपका प्लस नहीं, यहाँ पे आपका माइनस होगा। मैंने यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, तो इसको हमने यहाँ पे इसको आपको माइनस कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं होगा माइनस होगा। ठीक है, आप पीछे वाले क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा। तो यहाँ भी हमारा त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। हमने आपको बताया था कि शून्यक जो हमारा होता है वो अल्फा बीटा और गामा होता है, तो ये हमारा शून्यक होता है। इसको बोलते हैं शून्यांकों का योग, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसको बोलते हैं दो दो करके शून्यांकों का गुणनफल का योग। और ये जो होता है हमारा अल्फा बीटा इंटू गामा, ये होता है शून्यांकों का गुणनफल। तो ये हमारा बेसिकली यहाँ पे ये होता है।
ये हमें ये जो हमारा इसका जो फार्मूला ये होता है, तो ये फार्मूला कब यूज होता है, जब इसको जांच करना होता है। यानी जांच करने का मतलब जब इससे हमें संबंध को सत्यापित करना रहेगा तब हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे संबंध से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ त्रिघात बहुपद ही निकालना है। त्रिघात बहुपद निकालने के लिए हमें इसका और इसका और इसका जरूरत है। तो ये तीनों का मान हमारा दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पे जो है हमारा त्रिघात बहुपद का फार्मूला, इस पे बैठा करके इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स क्यू माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एस स्क्वायर होता है, और प्लस में हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा। आप अल्फा को ऐसे भी अल्फा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा होता है, प्लस में बीटा इंटू गामा होता है, और प्लस में गामा इंटू अल्फा होता है, इंटू में एक्स होता है, और माइनस में अल्फा बीटा इंटू गामा होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला याद रखिएगा, ये त्रिघातीय बहुपद निकालने का फार्मूला है। अब यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले मान क्या क्या दिया गया है, तो एक्स क्यू का एक्स क्यू रहेगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो है अल्फा बीटा इंटू जो गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना था, 2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और इंटू हमारा यहाँ पे ब्रैकेट में एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर रहने देंगे। फिर प्लस है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा गामा इंटू अल्फा, इसका मान हमारा कितना दिया गया था, -7, तो यहाँ पे हो जाएगा -7, और इंटू में हमारा एक्स है तो एक्स रहेगा। फिर माइनस हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मान कितना था, -14, तो यहाँ पे -14 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स क्यू का एक्स क्यू रहेगा, ये माइनस रहेगा, और 2 में एस स्क्वायर से गुना करेंगे 2 एस स्क्वायर आएगा। ये प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 7x, क्योंकि 7 में 1 से गुना करेंगे 7x, प्लस माइनस माइनस, ये दोनों माइनस माइनस हमारा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये, तो ये माइनस माइनस हमारा हो जाएगा +14। तो ये हमारा हो गया आंसर, एक्स क्यू माइनस 2 एस स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 14। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पे शून्यक नहीं दिया गया है, अगर आपको शून्यक दिया रहता तो आपको क्या करना होता कि इस पे पूरा यहाँ पे अल्फा का मान, बीटा के मान, गामा के मान बारी बारी से बैठा करके हल करना होता अगर शून्यक दिया रहता तब। लेकिन हमारा यहाँ पे शून्यक नहीं दे करके हमें क्या दिया गया है कि शून्यांकों का योग दिया गया था, और दो दो शून्यांकों का गुणनफलों का योग था, और इसके शून्यांकों का गुणनफल भी दिया गया था। यानी 3 यहाँ पे संख्या है, तो तीनों यहाँ पे हमारा अलग अलग जो कि त्रिघात बहुपद में काम आता है वो हमारा दिया हुआ था। तो हमने यहाँ पे बारी बारी से इसका मान को लिख दिया, और यहाँ पे त्रिघात बहुपद का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स क्यू माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एस स्क्वायर, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, और प्लस में गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स होता है, और माइनस में अल्फा बीटा और गामा होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा जो यहाँ पे मान दिया गया था मैंने यहाँ पे इसको बैठा करके ये हमारा त्रिघात बहुपद निकल गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन को भी सेम टू सेम सॉल्व करना है, क्योंकि सब हमारा हेडिंग जो है बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे नंबर जो है हमारा खाली अलग अलग है। देखिए जैसे कि हमारा जो हेडिंग है, यहाँ पे हेडिंग बिल्कुल सबका सेम है, बस यहाँ पे खाली संख्या हमारा अलग अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, तो -4 है, और 1/2 है, और कॉमा -1/3 है। तो इसको भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया था -4 और कॉमा 1/2 और -1/3 है। तो ये हमारा जो सबसे जो फर्स्ट वाला जो संख्या होगा ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस में गामा का मान हो जाएगा -4, और ये हमारा जो हो जाएगा सेकंड वाला जो संख्या हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला हमारा कह रहा शून्यांकों का योग। तो शून्यक हमारा आपको पता है कि अल्फा बीटा और क्या होता है, गामा होता है। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा होता है। तो योग कहेगा तो योग का मतलब जोड़ना होता है, तो मैंने जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया -4, क्योंकि शून्यांकों का योग -4 है। फिर दो दो शून्यांकों का गुणनफलों का योग, यानी इसका मतलब है कि अल्फा इंटू बीटा, और प्लस में आपका होता है बीटा इंटू गामा, और प्लस में गामा इंटू अल्फा। ये हमारा कितना दिया गया, तो ये हमारा 1/2 है। और उसके बाद फिर क्या है, इसके शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल हमारा यानी अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इंटू गामा, क्योंकि शून्यक हमारा अल्फा बीटा इंटू गामा होता है, इसका गुणनफल करेंगे तो अल्फा बीटा गामा हो जाएगा। ये हमारा माइनस का 1/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से इसका हम लगा देंगे डायरेक्ट त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बताया था। तो त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, त्रिघात बहुपद
त्रिघात बहुपद बराबर होता है एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर होता है। फिर प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स होता है। और माइनस का हमारा होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये हमारा होता है त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं शून्यांकों का योग, इसको लिख सकते हैं दो दो शून्यांकों का गुणनफल का योग, और इसको लिख सकते हैं शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ पे आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे में इसको लिख सकते हैं शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इसको लिख सकते हैं। और ये हमारा दिया है दो दो शून्यांकों के गुणनफल का योग, गुणनफल का योग। ठीक है, और ये हमारा दिया है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो आप इसको ऐसे इस प्रकार लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत क्या नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले इसको बैठा लेंगे तो एक्स क्यू का एक्स क्यू रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, तो ये माइनस का हमारा 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। इंटू में ऐसे स्क्वायर है तो ऐसे स्क्वायर ही रहेगा। प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फ़ा, इसका मान कितना है तो 1/2 है, 1/2 हो जाएगा। इंटू में एक्स है तो एक्स रखेंगे माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान माइनस का 1/3 है। एक्स क्यू का एक्स क्यू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 स्क्वायर से गुना 4 में करेंगे तो 4 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो प्लस है 1/2 और इंटू एक्स है, तो इसको प्लस का प्लस रखेंगे और 1/2 का 2 और एक्स में गुना करेंगे तो 1/2 एक्स रहेगा। और ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना करना होता है, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस ही आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 हो जाएगा। अब देखिए बटा में जब भी कोई संख्या होता है तो क्या करना होता है कि इसके नीचे जो यहाँ पे पद है उसके नीचे एक मान के इसका एलसीएम लेकर के हल कर लेना होता है। इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे हम एक मान लेंगे, और यहाँ पे 2 और क्या 2 और 3 है, तो 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक सी देखिए एलसीएम में क्या होता है कि नीचे जो एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, तो ऊपर का अंश और नीचे का हर होता है, तो हर से इसमें भाग देते हैं और जितना बार में घटता है उतना से ऊपर गुना कर देते हैं। तो एक्स इसमें भाग देंगे तो 6 बार में घटेगा, 6 में एक्स क्यू से गुना करेंगे 6x क्यू आएगा। फिर 1 में 6 से करेंगे 6 आएगा, 4 में 6 चौक कितना हो जाएगा, देखिए 1 से भागा देंगे तो 1 से भागा देंगे 6 में तो 6 बार में ही कटेगा, 6 से ऊपर गुना करेंगे 4 में तो 6 चौक का 24। ठीक है, 6 चौक का 24 हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, क्योंकि 2 से इसमें भाग देंगे 3 बार में कटेगा, 3 से ऊपर 1 में गुना करेंगे 3 एकम 3 और x का x। फिर 3 से इसमें भाग देंगे 2 बार में कटेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 रहेगा। इसके बराबर आपको 0 मान लेना, यहाँ से आपको इसके नीचे 0 के नीचे 1 मान करके यहाँ से आपको तिरछा तिरछी गुना कर लेना है। तो 1 में गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 6x क्यू प्लस का 24 एस स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2 आएगा, और 0 में 6 से गुना करने पर हमारा 0 हो जाएगा। तो यही हमारा हो गया आंसर 6x क्यू प्लस 24 एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, आप जाकर के बुक में आपका आंसर आपका बिल्कुल बुक में मैच करेगा, आप जाकर के आसानी से मिला सकते हैं, कोई दिक्कत क्या नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। आप बराबर में 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24 एस स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, कोई दिक्कत क्या नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम यहाँ पे सॉल्व होगा, क्योंकि सबका हेडिंग बिल्कुल सेम है, सिर्फ क्या नंबर यहाँ पे अलग अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया गया है 5/7, 1/7 और 1/7। तो हमारा ये हो जाएगा शून्यांकों का योग, और ये हो जाएगा दो दो शून्यांकों का गुणनफल का योग, और ये हो जाएगा हमारा शून्यांकों का गुणनफल। तो यहाँ पे तीनों को क्या करेंगे आसानी से मान लेंगे, और मान करके यहाँ पे क्या करेंगे त्रिघात बहुपद पे डायरेक्ट बैठा करके इसको हल कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले जो दिया था 5/7, उसके बाद 1/7, उसके बाद 1/7 है। तो सबसे पहला हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान, जो कि 5/7 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फ़ा, इसका मान हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा तो 1/7 हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा इंटू गामा का मान हो जाएगा 1/7। ठीक है,
क्योंकि ये हमारा जो है शून्यांकों का योग है, ये हमारा दो शून्यांकों का गुणनफल का योग है, ये हमारा शून्यांकों का गुणनफल है। अब यहाँ से हम निकालेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स क्यू माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स होता है, और फिर आपका होता है सॉरी एस स्क्वायर होता है, फिर प्लस आपका होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, इंटू में हमारा क्या होता है, तो इंटू हमारा एक्स होता है, और माइनस का अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा इंटू गामा होता है। देखिए यहाँ पे अल्फा जो है क्या है, इस तरह लिखा हुआ है, और यहाँ पे अल्फा हमारा इस तरह है, तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत क्या नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्स क्यू का एक्स क्यू रहेगा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 5/7 है, और इंटू हमारा एस स्क्वायर है, और प्लस अल्फा इंटू और बीटा इंटू गामा, और प्लस गामा इंटू अल्फा का मान कितना है, तो 1/7 है, इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा अल्फा बीटा इंटू गामा का मान 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एक्स क्यू का एक्स क्यू होगा, और ये माइनस का माइनस रहेगा, 5/7 से गुना एस स्क्वायर में करेंगे तो 5/7 एस स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में हमारा 1/7 है, इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1/7 एक्स आएगा, और माइनस का 1/7 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मान करके सबका एलसीएम निकालेंगे, तो 7 आएगा, 7 एकम 7 तो 7x क्यूब हो जाएगा, 7 एकम 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 5s स्क्वायर, 7 एकम 7 तो 1x होगा, आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, डायरेक्ट x भी लिख सकते हैं, 7 एकम 7 तो माइनस का 1 होगा, और बराबर में आपको क्या करना है, 0 मान लेना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी इसको गुना कर लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, तो गुना करेंगे तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिएगा, यहाँ से गुना इसके साथ, इसके गुना इसके साथ हो जाएगा, तो 1 में गुना करेंगे तो सब क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो सेम हमारा हो जाएगा 7x क्यूब, माइनस का हो जाएगा 5s स्क्वायर, और प्लस का x होगा, और माइनस का 1 होगा, और 0 में 7 से गुना करने पर 0 ही आएगा। आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 7x क्यूब माइनस का 5s स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बच रहा, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बिल्कुल सेम ही तरीका सॉल्व होगा, क्योंकि सभी का हेडिंग सेम है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीका सॉल्व करेंगे। तो सेम यहाँ पे क्या है, तो 4 नंबर में हमारा जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हो जाएगा 2/5 होगा, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का मान 1/10 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान 1/2 होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर आपने इससे पहले का क्वेश्चन जो है 1 से लेकर के 14 तक क्वेश्चन है, इसका वीडियो आपने नहीं देखा है, टोटल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर के बहुत ही आसानी से आप देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया गया था 2/5, 1/10 और 1/2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा हेडिंग जो है बिल्कुल सेम है, जो हेडिंग आपका जो हेडिंग जो था यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में, सब में हेडिंग बिल्कुल सेम ही है। तो यहाँ पे हमारा हेडिंग यही हो जाएगा, एक त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योग कॉमा दो शून्यांकों का गुणनफल, यानी शून्यांकों का योग ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा दो शून्यांकों का गुणनफल का योग, और ये हो जाएगा हमारा शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे, ये हमारा हो जाएगा शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यक हमारा अल्फा बीटा और क्या होता है, गामा होता है, हम आपको पहले बताए थे, अल्फा बीटा और गामा हमारा शून्यक होता है। तो शून्यांकों का योग कहेगा तो ये तीनों को जोड़ेंगे, तो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका मान कितना दिया गया है, 2/5। उसके बाद फिर क्या है, शून्यांकों का गुणनफल, यानी उसके बाद है दो शून्यांकों का गुणनफल का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे दो शून्यांकों का गुणनफल का योग, गुणनफल का योग। तो दो शून्यांकों का गुणनफल का योग जो दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, इसका मान कितना दिया गया है, तो 1/10, कितना है, 1/10 है। उसके बाद फिर क्या है, तो उसके बाद हमारा है
इसके शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का हमारा गुणनफल जो दिया गया है, शून्यांकों का गुणनफल, ये हमारा कितना दिया गया है, तो शून्यांकों का जो गुणनफल हमारा दिया गया है वो हमारा कितना है, तो यहाँ पे लास्ट में ये बचा, तो लास्ट में हमारा हो जाएगा 1/2। यहाँ पे आपको ध्यान से ये पढ़ना है कि आपको सबसे पहले क्या कह रहा। अगर सबसे पहले कहता है कि दो शून्यांकों का गुणनफल का योग, तो सबसे पहला जो हो जाता है वो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का मान होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कह रहा शून्यांकों का योग, इसलिए सबसे पहले होगा शून्यांकों का योग का मान। उसके बाद फिर क्या है, दो शून्यांकों गुणनफल का योग। उसके बाद फिर है शून्यांकों का गुणनफल। तो इस प्रकार यहाँ पे इसको मान लेना है। आगे हमें निकालना क्या है, त्रिघात बहुपद। तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो एक्स क्यू माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, और इंटू में हमारा एस स्क्वायर होता है, फिर प्लस हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इंटू में हमारा एक्स होता है, और माइनस में हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। ये हमारा त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे प्लस में गामा लिखा हुआ है, ये इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा और प्लस में क्या है, गामा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक्स क्यू का एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना था, तो 2/5 था, तो यहाँ पे 2/5 लिखेंगे, इंटू में हमारा एस स्क्वायर है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा और प्लस में गामा इंटू अल्फा। इसका मान हमारा 1/10 है, तो 1/10 हो जाएगा, और इंटू में हमारा एक्स है तो एक्स रहेगा, और माइनस में हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान है, ये हमारा 1/2 है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको सबसे पहले हल कर लेंगे, तो एक्स क्यू का एक्स क्यू रहेगा, यहाँ पे देखिएगा तो इसको माइनस से ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे, तो ये माइनस का 2/5 हो जाएगा, और एस स्क्वायर से गुना होगा तो एस स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे हमारा 1/10 से एक्स में गुना करेंगे तो 1/10 एक्स हो जाएगा, और माइनस में हमारा 1/2 है। देखिए यहाँ पे सभी का बटा में क्या कुछ ना कुछ संख्या आया हुआ है, तो यहाँ पे सबके बटा को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको त्रिघात बहुपद बनाना है, तो सिंपल बनाएंगे। तो सिंपल बनाने के लिए आपको बटा को हटाने के लिए सबके बटा में कुछ ना कुछ संख्या, सभी का हम एलसीएम ले लेंगे। तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो आपको अपने मन से यहाँ पे 1 मान लेना है, और यहाँ पे 5, 10 और 2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 5, 10 का एलसीएम लगाएंगे तो 2 से लगेगा, ये 2 एकम 2, 5, 5, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, यानी कितना आएगा, 2, 5, 10। एलसीएम कितना आएगा हमारा यहाँ पे 10 आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम में क्या होता है कि नीचे वाला जो संख्या होता है उसे इसमें भागा दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरा नीचे वाला संख्या क्या है, ऊपर का अंश से नीचे का हर होता है, हर से एलसीएम में भागा देते हैं, जितना बार में कटेगा उतना से ऊपर गुना कर देते हैं। तो एक से इसमें भाग देंगे, 10 बार में कटेगा, 10 से ऊपर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से एक्स क्यू में गुना करेंगे 10 एक्स क्यू हो जाएगा। फिर इससे इसमें भाग देंगे तो 5 से 10 2 बार में कटेगा, और 2 से ऊपर 2 में गुना करेंगे, 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 एस स्क्वायर। फिर 10 में 10 से भागा देंगे, एक बार में कटेगा, एक में एक से गुना करेंगे तो एक एक्स भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1x भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक्स भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स लिख ले तो मतलब एक ही को एक्स लिखा हुआ है। फिर 2 से 10 में भागा देंगे, 5 बार में कटेगा, 5 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5। ठीक है, 2 बजे 10 और 5 एकम 5 बराबर क्या मानना है आपको, 0 मान लेना है, और यहाँ से आपको तिरछा तिरछी गुना करना है, इसका गुना इधर, इसका गुना इधर करेंगे। 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस का 4 एस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 10 में 0 से गुना करने पर 0 आएगा। अब 0 बराबर भी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 10 एक्स क्यू माइनस का 4 एस स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 5। यही हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का 4 का आंसर। तो यहाँ पे टोटल 15 ही क्वेश्चन, 15 का 4 ही तक क्वेश्चन दिया गया। उसके बाद ये चैप्टर जो हो गया आपका खत्म हो गया। और आप अगर आंसर आप मिलाना चाहें तो यहाँ पे आपका आंसर जैसे कि दिया हुआ है, देखिए ये हो गया 15 का पहला का, ये दूसरा का, तीसरा, चौथा का, तो आप आंसर भी आसानी से मिला सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा जो है चैप्टर खत्म हो गया। तो अगर आपने इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखा, चैप्टर नंबर यहाँ पे आपका यानी प्रश्नावली 1.1 से लेकर के टोटल आपको 2.3 तक का टोटल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। टोटल का टोटल वीडियो, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के वीडियो को जरूर देखिएगा। टोटल वीडियो आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझाया गया है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।